जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग से परिपूर्ण हैं। आप सभी सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करें। संगत जी, आज का पहला सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सबीना कोचर आंटी का है, जो कि दिल्ली से हैं। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हमेशा से ही एक सर्वव्यापी और निराकार क्रिएटर में विश्वास करती थी, जो हर वक्त हमें देखता है और सुनता है। मुझे ऐसा लगा करता था कि वो मेरी हर बात जानते हैं। एक दिन मैंने मन में इच्छा की कि वो मुझे मनुष्य के रूप में दिखाई दें, और सच में संगत जी, वो गुरुजी के रूप में मेरे सामने प्रकट हो गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी कमर के निचले हिस्से में मुझे बहुत दर्द रहता था, मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। तभी मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, जो लोगों के कष्ट दूर कर देते थे। संगत जी, मुझे थोड़ा डाउट जरूर था, पर इलाज की उम्मीद में मैं उनके पास पहुंच गई थी। मेरे 7 साल के बेटे के गले की ग्लैंड में हमेशा पस भर जाता था और हर 15 दिन में उसे बुखार आ जाता था। कभी कभी तो बुखार 103 तक पहुंच जाता था और रात में कोई डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं होता था। वो केवल एक एंटीबायोटिक ही ले सकता था, क्योंकि दूसरी मेडिसिन से उसे साइड इफेक्ट्स हो जाते थे। संगत जी, एरिथ्रोमाइसिन, जिसे आमतौर पर रामबाण माना जाता है, उससे भी रिएक्शन हो जाते थे। ये हर महीने होता था और हमारे लिए बहुत ज्यादा डरावना समय था वो। संगत जी, सन 1996 में भक्त सीधे गुरुजी को अपने कष्ट बता सकते थे। मैंने मेरा बेटा बस इतना कहकर बोलना शुरू ही किया था अभी कि गुरुजी ने सबसे पहले मेरा रोग बताने को कहा। हिम्मत जुटाकर मैंने अपने पैरों के दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा, हुण नहीं होगा। और सच में संगत जी, गुरुजी की वाणी सत्य साबित हुई। उसी वक्त दर्द गायब हो गया और आज तक कभी वापस नहीं आया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर उन्होंने मेरे बेटे के बारे में पूछा। मैंने सिर्फ इतना बताया कि उसके गले में सूजन रहती है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसके गले में ओम का लॉकेट पहना दो और घर में राइस नहीं खाना है। संगत जी, मुझे लगा कि 7 साल का बच्चा गोल्ड की चेन कैसे संभालेगा। तभी गुरुजी बोले कि पीले धागे में ओम डालकर पहनाना। संगत जी, मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ। सच कहूँ संगत जी, तो गुरुजी फ्यूचर देख सकते हैं और अपनी इच्छा से किसी का भी एक्सीडेंट रोक सकते हैं। पहली ही मुलाकात में बिना मेरे बताए उन्होंने मुझे स्कूल चलाने का आशीर्वाद दिया। शादी से पहले मैं आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन शादी होने पर प्रायोरिटीज बदल गई। जब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि लव होने के बाद शादी मेरी प्रायोरिटी बन गई थी। मुझे महसूस हुआ संगत जी कि वे साधारण इंसान नहीं हैं। ये सब बातें दिल्ली में हुई थी संगत जी। उसके बाद गुरुजी जालंधर चले गए। मेरा दर्द कभी वापस नहीं आया और मेरा बेटा भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे तभी लग गया था कि गुरुजी ही क्रिएटर हैं और वो इंसानी रूप में हमारे साथ हैं और वो सतगुरु हैं जिसे मैं आज तक तलाश रही थी। संगत जी, मैं गुरुजी का धन्यवाद कहने जालंधर गई। मेरी 4 साल की बेटी को पिछले विंटर में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मुझे डर था संगत जी, क्योंकि अस्थमा कितना परेशान करता है ये मैं बखूबी जानती थी। मैं गुरुजी के साथ बैठी थी और मेरी बेटी उनके चरणों के पास सो गई। मैं उनसे उसकी बीमारी नहीं कह पा रही थी, लेकिन मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। तभी गुरुजी ने अपना एक पैर उसकी नन्ही सी पीठ पर रख दिया। मैं तभी समझ गई संगत जी कि अब उसे किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन के बाद संगत जी, मेरी बेटी को कभी भी सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की पुरानी संगत से सुना था कि गुरुजी अपने हाथों में सचखंड का प्रसाद यानी कि एक डिवाइन प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था संगत जी कि एक दिन मुझे भी मिलेगा। उन्होंने मुझे बुलाया और हाथ बढ़ाकर कहा, ले।
उनके हाथ में संगत जी एक कप शेप्ड में सुंदर मिश्री का भरा हुआ प्रसाद था, जिसके बीच में एक और प्रसाद रखा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे। 2 हार्ट अटैक पहले हो चुके थे। मैंने जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि चिंता ना कर। मुझे नहीं पता था संगत जी कि उन्हें एक और अटैक आने वाला है। हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि बचने की उम्मीद कम है। मैंने अपने अंकल को गुरुजी का सचखंड का प्रसाद घर से लाने को कहा। आईसीयू में जाकर मैंने थोड़ा सा प्रसाद पापा की जीभ के नीचे रख दिया। आधे घंटे के बाद संगत जी ईसीजी में सिर्फ एसिडिटी निकली। उनकी हालत एंट्री के टाइम से बिल्कुल अलग थी। हॉस्पिटल से निकलते ही हम जालंधर गए। मेरे पहुंचते ही गुरुजी ने मुझे बुलाया और पूरा इंसिडेंट सुनाने को कहा, यहाँ तक कि पापा वाली घटना भी। संगत जी, मुझे यकीन है कि जब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं तो सुनाने वाला, सुनने वाला और पढ़ने वाला सब ब्लेस्ड हो जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पापा को लिम्फोमा यानी कि कैंसर ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स होने का डाउट था। मैं बताने तो गई, पर उस दिन गुरुजी कष्ट में लगे, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। 1 हफ्ते के बाद संगत जी उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने मेरे पापा को कैंसर से मुक्त कर दिया है। मैं स्टंट थी। बाद के टेस्ट में ये भी प्रूव हो गया और डॉक्टर्स भी हैरान थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी मम्मी डायबिटिक थी। उनका वेट भी कम था और ना डाइट का ना मेडिसिन का ध्यान रखती थी। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर 200 तक पहुंच गया और उन्हें बेड रेस्ट दिया गया। मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा, चिंता ना कर, एक दिन दिखा देंगे कि मैं कौन हूँ। सालों तक माँ हेल्दी रही, इंसुलिन भी नहीं लिया। फिर एक दिन बताया गया कि उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन, टीबी और रेक्टल कैंसर का शक है। वो घबराकर आशीर्वाद लेने गई, पर उस समय अपनी प्रॉब्लम बताना मना था। वो सिर्फ लंगर और प्रसाद लेकर घर लौट आई। अगले दिन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। डॉक्टर्स हैरान थे और बोले कि ये तो सिर्फ डायबिटिक डायरिया है। अगले दर्शन में गुरुजी ने शुगर टेस्ट कराने को कहा। कुछ दिन बाद माँ ने बताया कि उनकी शुगर 160 130 आई है, जबकि पहले हमेशा 280 260 रहती थी। बाद में उन्होंने फिर से अपना टेस्ट कराया। इस बार उनकी शुगर 113 और 99 आई। गुरुजी ने सच में संगत जी एक दिन प्रूव कर दिया कि वो कौन है। वो साक्षात ईश्वर का अवतार हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कई साल पहले मेरा हीमोग्लोबिन लगातार गिर रहा था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि अगर मुझे अपनी बीमारी का पता चल गया तो मैं खड़ी भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे उनसे ये पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैंने सिर्फ प्रार्थना की कि मुझे रोग मुक्त कर दीजिए गुरुजी। फिर 5 साल तक मुझे उनसे मिलने या उनके स्वरूप को देखने तक की मनाही थी। किसी को बताना भी नहीं था। 5 साल बीत गए संगत जी। जीवन में तरक्की तो होती रही, पर उनकी एब्सेंस खलती रही। मैंने मन ही मन उनसे कहा कि उनका स्वरूप खुद मेरे पास आ जाए। और सच में संगत जी, मेरे अंकल जो एक ही मैगजीन लाते थे, उसी में गुरुजी का स्वरूप आया। बाद में मुझे पता चला कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, ये तो गुरुजी की ही कृपा थी। उन्होंने मेरी अरदास सुन ली थी। कुछ समय के बाद मुझे अपनी सांस रुकती हुई लगी। हर ब्रेथ मुश्किल हो गई थी। मैंने बस इतना कहा कि मेरी सांस नहीं चल रही। मेरा बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने भागा। बेटी ने पड़ोसियों को बुला लिया। सब घबरा गए थे संगत जी। मैंने अकेले गुरुजी के स्वरूप के सामने कहा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसी पल संगत जी मेरी गर्दन, सिर और स्पाइन में एक अनोखी सेंसेशन महसूस हुई और मेरी सांस लौट आई थी, मगर मेरे पैर बिल्कुल सुन्न थे। हॉस्पिटल पहुंचकर आईसीयू में अकेली लेटी, ऑक्सीजन मास्क लगाया। मुझे लगा कि मेरा एंड आ गया है। उस समय मन में थॉट आया कि मेरे अपने या कोई और मेरी मदद नहीं कर पाया, सिर्फ गुरुजी ने ही मेरी पुकार सुनी। सच में संगत जी, उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस की थी। मेरे लिए वो गॉड्स मैसेंजर ही नहीं, बल्कि स्वयं गॉड का अवतार हैं। सालों बाद संगत जी, जब मैं उनके सामने खड़ी थी, उन्होंने खुद वही शब्द कहे जो उस दिन आईसीयू में मेरे मन में आए थे कि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है और मैं हमेशा खुश रहूं। ये कोई कम चमत्कार नहीं है संगत जी कि 5 साल तक बिना मिले भी उन्हें पता था कि
कि उस दिन मैं आईसीयू में क्या सोच रही थी। संगत जी, उन्होंने एक बार कहा था कि डॉक्टर्स अपना काम करते रहेंगे। हिस्टेरेक्टोमी के बाद मेरी बोन डेंसिटी कम हो गई थी। कभी कभी हिप और थाइज की हड्डियों में पेन रहता था। मैंने कभी गुरुजी को नहीं बताया। टेस्ट में कैल्शियम डिफिशियंसी निकली। फिर अचानक एक दिन गुरुजी ने हमें बच्चों समेत सिंगापुर जाने को कहा। वहां एक संगत को मुझे अपना एक्सपीरियंस सुनाना था। जैसे ही मैंने सुनाया, मेरा दर्द संगत जी जैसे खत्म हो गया। दिल्ली लौटने पर गुरुजी ने कहा कि मेरा कैल्शियम और मेरा हीमोग्लोबिन दोनों परफेक्ट है। फिर उन्होंने वेट कम करने को कहा, नहीं तो हार्ट डिसीज की संभावना भी बढ़ सकती थी। उनकी कृपा से संगत जी मेरा वेट कम हुआ और मैं अब पूरी तरह से हेल्दी हूँ। मेरी बेटी को भी स्टमक पेन बहुत रहता था और बढ़ता ही जा रहा था। उसने गुरुजी से प्रार्थना की। उन्होंने उसका नाम बदल दिया और उसके बाद उसे कभी दर्द नहीं हुआ। बाद में एक संगत ने बताया कि उसका नाम भी गुरुजी ने बदला था, नहीं तो ये तकलीफ जीवन भर रहती। संगत जी, ये सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। हमने ऐसा गुरु कभी भी नहीं देखा जो इंसानियत के लिए इतना करे और कभी उपदेश भी ना दे, कोई भाषण ना दे। संगत जी, गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन बिना बोले भी वो संगत की सारी परेशानियों का समाधान कर दिया करते थे। संगत जी, गुरुजी के ब्लेस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उन्होंने सिर्फ नाम बदलकर स्टमक पेन से छुटकारा दिला दिया। संगत जी, ना कोई मेडिसिन ना कोई परहेज, सिर्फ नाम बदलकर गुरुजी दर्द से छुटकारा दिला दिया करते थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के सत्संग की श्रृंखला में अगला सत्संग गुरुजी की ही प्यारी और पुरानी संगत डॉक्टर सावित्री आहूजा का है, जो कि पंचकुला से हैं। तो चलिए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब से मैंने अपना होश संभाला है, मेरे मन में, मेरे इनर हार्ट में अपने एक गुरु के लिए गहरी चाहत रही है। मुझे हमेशा उनके होने का एहसास होता था, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। जब भी कोई कठिन समय आता, मैं उन्हें याद करती और मेरे बचपन से ही कोई डिवाइन शक्ति मेरी मदद करती आ रही थी। संगत जी, मेरे अंकल और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। एक दिन संयोग से एक आर्मी ऑफिसर की बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी। मैंने कहा कि उसे मेरे घर भेज दें ताकि मैं उसे देख सकूं। संगत जी, मेरे चेकअप करने के बाद मुझे पता चला कि उसे वायरस से हेपेटाइटिस हो गया है। मैंने उसे मेडिसिन देकर घर भेज दिया। उसी दिन संगत जी उसके पापा मिले और जब मैंने उनकी बेटी की हालत पूछी तो उन्होंने कहा कि गुरुजी के घर आने के बाद से वो बिल्कुल ठीक है। संगत जी, मैंने उनसे शिकायत भरी टोन में कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में तो नहीं बताया। और संगत जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगली बार जब भी गुरुजी आपके घर आए, मुझे आप जरूर बताना। संगत जी, कुछ दिन के बाद ऐसा ही हुआ। गुरुजी उनके घर आए थे। मैं जल्दी से उनके घर गई तो गुरुजी कमरे में बैठे थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और कहा, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर भगवान दास और लीलावती दी कुड़ी। संगत जी, उन्होंने मेरे मम्मी पापा के नाम बता दिए। मुझे तो तुरंत समझ में आ गया था कि वही मेरे गुरु हैं। मैं बहुत खुश थी संगत जी। अगले दिन उनके मंदिर में मुझे दीक्षा मिली। उसके बाद संगत जी, उनकी कृपा जैसे लगातार बहने लगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम कई बार मौत से बचते बचते भी निकले हैं। गुरुजी से मिलने से पहले भी मुझे किसी अनसीन गुरु की उपस्थिति का एहसास होता था। एक बार श्रीनगर में जब मैं कार चला रही थी, आर्मी के एक ऑफिसर की कार अचानक मेरे सामने आ गई। मेरी कार जब रुकी संगत जी, तो उसका 25% हिस्सा सड़क पे था और बाकी का 75% सड़क के बाहर हवा में लटक रहा था। संगत जी, ऑफिसर जिन्हें मैं जानती थी बाहर आए और बोले कि उनकी कार के ब्रेक्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। मैं सिर्फ भगवान को ही धन्यवाद दे सकती थी संगत जी। बाद में संगत जी, जब वो डिवाइन शक्ति गुरुजी के रूप में सामने आई, तब भी वे हमेशा हमारी रक्षा करते रहे हैं। एक बार जालंधर में गुरुजी के मंदिर के पास एक छोटी बस ने मेरी कार को हिट कर दिया था। मैं जैसे ही मंदिर पहुंची, गुरुजी दरवाजे पर ही मिले और बोले, बच गई। संगत जी, गुरुजी को सब कुछ पता होता है। उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। दिसंबर 2005 में मैं अपने बेटे की कार लेकर गार्डन में टहलने गई थी। एक चौराहे पर एक ट्रक सामने आ गया।
पर आखिरी पल में वो मुड़ गया ट्रक के सामने। संगत जी, आमतौर पर छोटी गाड़ियों को बचना ही पड़ता है, पर इस बार वो ट्रक खुद हट गया था। ड्राइवर ने मुझे गुस्से से देखा। मैंने कहा कि मेरे भगवान ने मेरी रक्षा की है। ये सुनकर संगत जी वो मुस्कुराया और चला गया। संगत जी, मेरे मेजर जनरल अंकल की प्रमोशन में भी गुरुजी की कृपा रही है। मेरे अंकल को प्रमोशन कमेटी ने अप्रूव तो कर दिया था, लेकिन खाली जगह केवल 5 ही थी और वो 8वें नंबर पे थे, इसलिए प्रमोशन लगभग इम्पॉसिबल लग रही थी। गुरुजी उस समय जालंधर में थे। वहां मेरे अंकल के लंगर खाने के बाद गुरुजी बोले, चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपको डाइन आउट करते हैं। कुछ मिठाई बांटने के बाद गुरुजी ने मेरे अंकल को पहनने के लिए एक ड्रेस और दूध पीने के लिए एक सिल्वर ग्लास दिया। मैंने उन्हें अलमीरा में रख दिया, पर गुरुजी ने कहा कि इन्हें इस्तेमाल करो। मेरे अंकल ने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया और उनकी कृपा बहती रही। संगत जी, प्रमोशन से पहले उनकी जॉब ड्यूरेशन 3 बार बढ़ाई गई। आर्मी में शायद ये पहली बार हुआ होगा। संगत जी, फाइल अटकने की वजह से देर हो रही थी। गुरुजी ने मुझे दिल्ली भेजा कि वो विलंब हट जाए। वहां मुझे एक जनरल मिले जो खुद गुरुजी की संगत थे। उन्हें पूरी सिचुएशन बताई और उनके कहने से फाइल पर एक्शन हुआ। कुछ ही दिनों में संगत जी, मेरे अंकल का लखनऊ में लोकेटेड आर्मी मेडिकल कोर सेंटर में ट्रांसफर हो गया, जो एक बहुत अच्छी जगह माना जाता है। संगत जी, लखनऊ में कुछ दिन गुरुजी हमारे साथ रहे। एक बार सुबह 3 बजे फ्यूज उड़ गया और जनरेटर भी नहीं चला। सत्संग का समय था और गुरुजी हमारे बीच बैठे थे, हमारे जीवन की डिवाइन लाइट। उन्होंने मेरी बेटी से स्टीरियो चलाने को कहा। उसने मना किया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पर गुरुजी ने फिर कहा और उसने स्टीरियो चलाया और वो 4.5 घंटे बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता रहा। संगत जी, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आप किसी स्टीरियो को क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के 4.5 घंटे चला सकते हैं? ये तो स्वयं ईश्वर ही कर सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की डिवाइन ब्लेसिंग हम पर हमेशा रही है। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जब उन्होंने मुझसे कहा तो हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। मेरे अंकल भी इसमें कोई खास रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने पूछा, पैसे कहाँ से आएंगे? क्या गुरुजी धन की वर्षा करेंगे? और सच में संगत जी, ठीक ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग में संगत जी, मेरे अंकल ने मेरे बेटे की शादी के बचे हुए 40,000 रुपए दिए। फिर गुरुजी के कहने पर मैंने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट के पैसे का इस्तेमाल किया। तीसरी बार कहने पर मैंने अपने शेयर्स बहुत अच्छे दामों पे बेच दिए। अचानक संगत जी, पैसों की कमी बिल्कुल खत्म हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने पंचकुला के एक दुकानदार से कहा कि वो हमें सामान सस्ते में दे। जल्दी ही घर बनकर तैयार हो गया। मेरे अंकल को भी आंसर मिल गया था। संगत जी, ये तो गुरुजी का मंदिर है, हम तो केवल उसके केयर टेकर हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों की शादी भी हुई। 1991 में चंडी मंदिर में मेरे बड़े बेटे मनोज की शादी में गुरुजी पधारे थे। उन्होंने कहा था कि उसे 2 बेटे होंगे और संगत जी, ठीक ऐसा ही हुआ। जब डॉक्टर्स ने बेबी का जेंडर बताने से मना कर दिया, मुझे गुरुजी की बात याद आई और मैंने उसे बता दिया। संगत जी, इसी तरह मेरे बेटे अरविंद को भी एक बेटा और एक बेटी का आशीर्वाद गुरुजी ने दिया है। 1995 में उसकी शादी पर भी गुरुजी आए और शादीशुदा जोड़े को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से ही संगत जी, मेरी बहू की प्रेग्नेंट होने की सारी रुकावटें भी खत्म हो गई थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे सबसे छोटे बेटे राहुल की शादी में भी गुरुजी की अहम भूमिका रही है। वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उसने फोन करके बताया कि उसे एक अमेरिकन लड़की पसंद है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी संगत जी, पर हमने फैसला गुरुजी पर छोड़ दिया था। हमने फैसला किया कि अगर गुरुजी हाँ कहेंगे तो शादी होगी, नहीं तो नहीं। संगत जी, राहुल भी यही चाहता था। गुरुजी से बात करने पर वो मान गया। उन्होंने शादी की तारीख भी बताई। संगत जी, शादी दिसंबर के दिन के समय तय हुई। गुरुजी ने मेरे अंकल को कॉटन पैंट और सिल्क शर्ट दिया था। सर्दी होने की वजह से मेरे अंकल वो पहनना नहीं चाहते थे, लेकिन उसी दिन अजीब तरह से बहुत ज्यादा गर्मी थी। संगत जी, सूट पहनकर आए हुए मेहमानों को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगी। मेरे अंकल ने गुरुजी वाले कपड़े पहने और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये सिर्फ गुरुजी का ही चमत्कार हो सकता है। संगत जी, हमें जालंधर से लखनऊ शताब्दी ट्रेन में जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उन्होंने हमें आधा घंटा ज्यादा बिठाए रखा। जब हम स्टेशन पहुंचे संगत जी, तो ये पाया कि ट्रेन भी आधा घंटा लेट थी। एक बार तो संगत जी, हमें नोएडा से पंचकुला जाना था।
हम बहुत ज्यादा लेट थे और स्टेशन पहुंचते पहुंचते ट्रेन का टाइम हो चुका था। मेरे अंकल बार बार कह रहे थे कि शताब्दी निकल गई होगी, पर कोई शक्ति संगत जी हमें खींचकर स्टेशन तो ले गई। वहां पहुंचने पर हम आराम से ट्रेन में चढ़े और तभी ट्रेन चल दी। हमें तो ऐसा लगा जैसे वो ट्रेन सिर्फ हमारा ही इंतजार कर रही हो। मैंने इतनी छोटी सी बात के लिए गुरुजी को याद भी नहीं किया था संगत जी, लेकिन वो तो खुद सबका इतना ध्यान रखते हैं संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार चंडी मंदिर में अचानक मैं सुबह सुबह गुरुजी के पास चली गई। सोचा था कि दर्शन करके सीधा हॉस्पिटल चली जाऊंगी। मुझे 10:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचना था, पर गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बिठाए रखा। मैं शांत रही संगत जी। जब हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि आज कोई पेशेंट आया ही नहीं, क्योंकि सारी लेडीज चंडी मंदिर इंस्पेक्शन के लिए गई थी। संगत जी, मेरे अंकल को गोल्फ खेलने का बहुत शौक है। उनके दाहिने घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। मेरे एक कॉलीग ने एक्सरे देखकर बताया कि हड्डी में एक बहुत बारीक क्रैक है और प्लास्टर लगाना चाहिए। संगत जी, गुरुजी को बताए बिना मैंने प्लास्टर से मना कर दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उनके घुटने पर फेरा और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। सारी परेशानियां दूर करने के लिए उनकी एक नजर ही काफी है। एक बार गुरुजी ने कहा कि मैं उनकी नाड़ी चेक करूं। उसका रेट संगत जी 40 पर मिनट्स था। मैंने कहा कि अगर उनकी नाड़ी 0 भी हो जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो दिव्य रूप हैं और धरती की फिजिकल कंडीशंस उन पर नहीं लागू होती है। संगत जी, गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं। उन्होंने मानव रूप हम सभी संगत को ब्लेस करने के लिए ही लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।